जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, यह वक्त है आप सभी को बेहतरीन तैयारी करने का, नहीं तो कुछ नहीं होगा। दोस्त, प्रयास करो अच्छे से तैयारी करने का। बहाना बहुत मिलेगा दोस्त काम नहीं करने का, और संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्त, आप सभी को संकल्प ले लेना है किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा बेस्ट नंबर है, और अच्छे से तैयारी करना। और आज के क्लास जो है बेहतरीन है। इस क्लास में तुम लोग के लिए जो भी लेके आया है यह सवाल भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक सूत्र है, उसे सूत्र को भी साबित करेंगे। तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, लगाना और देख लेना इससे कितना कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो, हम यह सूत्र बताए थे, क्या बताए थे? एस एन वाले। एस एन जो होता है n/2, फिर क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र होता है जो क्या होता है, यह जितना भी नंबर सिस्टम में एपी में होता है उन सभी संख्या को जोड़ने के लिए देता है। ठीक, जब जोड़ने के लिए देगा तो वह ध्यान रखना इसे हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ने के लिए देगा तो यहाँ ध्यान देना सभी कैसे करेंगे। हम इस सूत्र को साबित कर दें। सूत्र को साबित करने के लिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यह जो सीरीज में होता है, मान लो ये हमारे पास यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ही जाएंगे तो कभी आएगा क्या, आएगा कभी 15, 17, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब बताना यह सीरीज है, इन सभी को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे होता है, और जोड़ने के लिए क्या करेंगे वह ध्यान देना है। इसमें कैसे बताते हैं, जैसे हम बताए थे, अभी बताए थे, जो एक सीरीज में होता है, जब प्रथम पद ए होता है उसके बाद ए में हम डी जोड़ते हैं तो दूसरा संख्या होता है। फिर क्या होता है, ए में 2d जोड़ते हैं तो तीसरा संख्या होता है। ऐसे ही आता है। फिर क्या होता है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो हमें अंतिम पद क्या होता है, tn होता है। tn होता है। अब अंतिम पद tn हो गया। अब इसी tn को हमें क्या लिखना है, l मान लेते हैं। क्या होता है, l मान लिए। ठीक है, अंतिम पद को हम tn के जगह पे हम क्या मान लेते हैं, l। अब ध्यान देना, जो समझाने जा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। ठीक, वह समझने का प्रयास करना है। इन सभी को जोड़ेंगे तो एस एन होगा, एस एन जो होगा ए प्लस ए इंटू डी। फिर क्या होगा, ए इंटू 2d। फिर ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, tn तक होगा। tn को लिख लेते हम l। ठीक है, tn नहीं मान के हम क्या मान लेते, l तक होगा। अंत जो संख्या होता है l मान लिया, लास्ट संख्या। लास्ट संख्या को क्या करते हैं, अब यहाँ समझने का प्रयास करना। हम इसे जोड़ने का तरीका बता रहे हैं। इसे समीकरण पहले 1 दे देते हैं, इसे समीकरण 1। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ना तो ही है। हम क्या नहीं, पहले 17 लिख देते हैं, तब 15 लिखते हैं, तब 13 लिखते हैं, ऐसे ही जाएंगे तो अंत में 5 होगा। उल्टा लिखे तो वही तो मान आएगा जोड़ेंगे तो। इसमें कोई परेशानी नहीं। इसे भी हमें उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले एल लिखते हैं। एल में से हम क्या करेंगे, देखो जैसे ही दिमाग लगाना। इसमें देखो डिफरेंस ऐड किया है, इसमें डिफरेंस ऐड किया है, इसमें डिफरेंस ऐड किया है, मगर उल्टा लिखे है तो डिफरेंस को घटा है, डिफरेंस को घटा है, डिफरेंस घटा है। जैसे उल्टा लिखेंगे तो हम डिफरेंस घटाएंगे। डिफरेंस घटाने के एल तो हो गया फर्स्ट संख्या, दूसरा का होगा एल माइनस डी, तीसरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल माइनस 2d, चौथा लिखने के कारण एल माइनस 3d। ऐसे ही लिखेंगे, अंत में जो हमारा बच जाएगा जो यही संख्या होगा ए होगा। यहाँ ए होगा, जो हमारा यह इक्वेशन हमारा 2 होगा। ठीक, अब इससे कैसे इक्वेशन 2 है, इसके लिए पहले देखो, प्लस में एल है, एल जोड़ दिए, प्लस में एल है जोड़ दिए, प्लस एल है जोड़ दिए। जोड़ेंगे तो मान तो वही आएगा, ऐसे ही आएगा, दूसरा तो संख्या कोई आएगा नहीं, मान तो वही आएगा। अब इस संख्या को हमें जोड़ना है 3, 5, 7, 9, 17 तक। इधर से भी जोड़ेंगे तो वही होगा। फिर मान लो पहले 17 लिखे, फिर 15 लिखे, 13, 5 तक लिखे, तो इधर से भी जोड़ेंगे तो वही संख्या है। जोड़ में तो इधर लिखो चाहे उधर लिखो, मान बदलेगा नहीं। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, हम समझने का प्रयास करना है। इसमें हमें क्या करना है, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो ध्यान देना, थोड़ा सा समझना। यहाँ क्या है, जो माइनस वाले डी है या डी कट जाएगा, माइनस वाले डी है या कट जाएगा। अंत में यहाँ भी होगा जो कट जाएगा, तब बच क्या जाएगा, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, अंत तक एन तक जाएगा ए प्लस एल। ठीक है, यानी कि इससे जोड़ेंगे तो एस एस कितना 2 होगा, 2 एस एन बराबर का होगा ए प्लस एल। फिर ऐसे ही लिखेंगे ए प्लस एल होगा, ए प्लस एल। फिर ऐसे ही लिखेंगे ए प्लस एल। यह जो होगा हमारा एन तक होगा, यानी कि नंबर ऑफ एन, यानी जितना भी होगा एन तक होगा। अब यहाँ समझने का प्रयास करना, एन तक तो होगा। अब समझते हैं, इन सभी को जो डॉट डॉट दे दो, यहाँ डॉट डॉट दे दो। ठीक है, डॉट डॉट देते हैं, यहाँ तक होगा, अगर जोड़ेंगे तब बताओ हमें क्या करना है। जैसे ही जाएंगे एन तक, हम लिख सकते हैं
इन सभी को जोड़ना है। तो बताओ अंत तक ले जाएगा, तो इसे शॉर्ट में 2SN बराबर जहां तक जाए हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, एन। इस सभी में से एन तक जाए तो एन ले लेते हैं, एन। ए प्लस क्या होगा, एल होगा। बताओ या अंत जाएगा। तब इस 2 को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं बॉटम में। एस एन बराबर क्या होगा, एन बाई 2, जो क्या होगा बताओ, ए प्लस एल। ये होगा, जोड़ेंगे, यानी कि एन तक होगा ना, जितना भी होगा इन सब में से एन तक होगा, तो एन हमारे सामने एन का मल्टीपल है, उतना जो है एन का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, एन ले लेते। 2 को नीचे भेज दिए, यह क्या हो गया, हमारा समीकरण हो गया, जो हमारा समीकरण 3 हो गया। इस समीकरण 3 को हम कुछ यूज करना है, और कैसे यूज करना है वह समझने का प्रयास करना। हम बताए अभी जो हम Tn लिखे हैं, Tn का सूत्र क्या होता है बताए थे। Tn बराबर है, ध्यान देना, हम यहाँ लिखते हैं अच्छे से। Tn जो होता है, अब यहाँ समझ गया, अब इसे मिटाएं, ठीक है, यहाँ समझने का प्रयास करना। Tn जो होता है, या Tn को क्या लिखे, Tn जो है, Tn बराबर हम लिखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लिखवाए थे, यह सूत्र होता है, शुरू में एपीजी पे जब क्लास स्टार्ट किए थे यह सूत्र लिखवाए थे, यह होता है। अब हमें Tn नहीं मान के हम क्या मान रहे हैं, एल। अंत संख्या जो निकालते हैं वही तो Tn होता है, अब उसे हम क्या मान लिए, एल। अब एल मान लेते हैं, क्या होता है, एल। हम Tn के जगह एल लिख दे, एल बराबर वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यह सभी होने के बाद हम इसी एल को हमें यहाँ यूज नहीं कर सकते, इसमें इसी एल को हमें यहाँ यूज करना है, कर देते हैं। ध्यान देना, इसी एल को यूज करना है, कैसे यूज करना है वह ध्यान देना। इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 से लिखना, समीकरण 3 से। इसमें क्या है, एस एन जो है एन बटा 2, फिर क्या होगा, ए का जगह ए छोड़ दो, और एल का मान कितना, यह डाटा है जो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ऐसा भी होता है। तो चेक करो, एस एन बराबर क्या हुआ, एन बाई 2, फिर इसको जोड़ेंगे 2a होगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो सूत्र साबित किए थे, यह देखो। अब इस सूत्र पे यह साबित कर देते, इसे सवाल बनाना है, और कैसे बनेगा वह शांत रहोगे और बेस्ट तरीके से पढ़ोगे, आप सभी के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान देना और अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है। सिद्ध कर दिए। अब इस सूत्र पे साबित कर दिए हैं, तब सवाल बनाते, ठीक है। और देख लेना दोस्त, साइंस का भी बेस्ट क्लास लेकर आने वाला, बहुत ही जल्द आएगा। जो आपका फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर है वहां से आएगा, वो बेस्ट क्लास लेके आएंगे बहुत ही जल्द। तो आप सभी से मैं प्रयास करूंगा, इसे जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास जरूर शेयर कर देना, जो भी क्लास 10th है उन सभी को बता देना कि यह क्लास आप सभी के लिए बिल्कुल लाइव यूट्यूब पर फ्री चल रहा है। आप सभी ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, इस सूत्र बनाते हैं। इसमें सूत्र क्या चाहिए हमें, देखो एस एन निकालना है ना, एस एन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, एन बटा 2, बाकी क्या है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है। तो अब दिमाग लगाना, हम क्या बताने जा रहे हैं, हमें जब भी सूत्र का यूज करते हैं हमें क्या क्या चीज चाहिए। इस सूत्र का यूज करने के लिए हमें एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, या डी चाहिए। तो हमें कहां से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ध्यान देना। हमें ए होता है फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या क्या होता है, ए होता है। फर्स्ट संख्या जब ए हो गया, अब दिमाग लगाना, इसके बाद क्या बच गया है, हमें डी कैसे निकालेंगे। ए का मान तो लिख दिए, ए का मान हमारा 3 हो गया। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। देखो यार 3 लिखा हुआ है और 4 जो है, और 1/2 का मतलब 4.5 नहीं लिख देंगे। अबे देखो 4 गुना 8 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, ऐसा भी लिख सकते हो। नहीं तो 1/2 का मतलब 0.5 होगा करता है, तो 0.5 में 4 जोड़ दें तो वो भी हो जाएगा। यानी कि हम इसमें से डी कैसे, फर्स्ट संख्या हमारा ए हो गया, दूसरा टर्म ए हो गया, डी निकालना था 4.5 माइनस 3, डी का मान क्या होगा, हटाएंगे तो बताओ क्या होगा, 1.5, कितना होगा 1.5, आ गया डी का मान। और एन का मान जो होता है 25 पदों तक यही दिया, यही हमारा एन है, क्या है हमारा एन है, एन लिख देंगे 25। अब बताओ एस एन बराबर क्या होगा, एन का मान 25 है बटा 2 होगा, फिर बता 2 है, ए का मान कितना है 3, प्लस में कितना है, एन का मान कितना है 25 माइनस 1, और डी का मान कितना है 1/1.2 1.5, ठीक है। ये सॉल्व कर देंगे, इसे हम अब सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखो कैसे आएगा, इसे मिटाएं,
देखो ध्यान देना, यह बनेगा और बहुत बेस्ट तरीके से बनेगा, तो समझने का प्रयास करना, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देना है। यह 25/2 लिख दे। अब बताओ यह कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा? अब बताइए 24 होगा, और 24 गुना 1.5 करना तो कितना होगा बताओ? 25 के जब 25/2 की जब 2। अब बताओ यहाँ 24 में 1.5 से गुना करना था 36 होगा कि नहीं होगा? 36 होगा। तो 24 में 1 से गुना करें 24, और 24 में 0.5 से गुना करें तो 12, तो 24 में 12 में 36 नहीं होगा, और 36 और 6 जोड़ देंगे तो 42 होगा। 42 हो गया, काट देंगे तो 21 आएगा। 21 आ गया। बताओ 21 आने का मतलब इसमें से गुना करेंगे, जैसे ही गुना करें तो बता, यहाँ गुना करें तो 525 है, कितना आएगा? 525। ये हमारा आंसर आ गया, इसमें से इसे गुना कर लेना। अब यह है इसे बनाना। मैं आप सभी के लिए यह क्वेश्चन HW समझ लो, HW के लिए है, जो कमेंट बॉक्स में है, इसे बनाकर तुम्हें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और प्रयास करना आप सभी अच्छे से बनाने का, ठीक है? अब ध्यान दो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यह बताने जा रहे हैं, ठीक? सेम इसी तरीके से बनेगा, हमारा यह ए होगा, यह हमारा डी होगा, यहाँ एन का मान 11 है, बस केवल सॉल्व कर देना इस सूत्र पर, बन जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, यह सवाल को बता रहे हैं, शायद डिफिकल्ट होगा आपको, मगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है? यह ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, इसमें ए का मान बता रहे हैं, ए का मान है ना होगा, ए का मान क्या होगा? ए का मान 3/4 एपी में है, ए का मान 3/4 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा डी का मान निकलेगा, क्या निकलेगा? डी का मान। डी का मान कितना होगा? 2/3 - 3/4 हो गया। अब जैसे ही डी का मान घटाना, बताइए 12 आएगा कि नहीं आएगा? 12 तो यहाँ 8 आएगा, या 9 आएगा, घटाएंगे तो -1/12। अब यह भिन्न का जोड़ है, तो यह तुम लोग कर सकते हो, भिन्न का घटाओ, भिन्न का घटाओ है, करके लिया ना तो -1/12 आएगा, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, कटेगा 4 दूनी 8, यह कटा 3 3 9 हो गया, इस तरह से होगा। तो यानी कि डी का मान आ गया 12। अब बचे हमारा एन का मान। एन का मान देखो, यही हमारा एन का मान है, तो एन का मान कितना होगा? 19। अब इस सूत्र पर रख देते, एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होगा? 19/2। बाकी का होगा 2 × ए का मान कितना है? 3/4, 3/4 प्लस में कितना है? अब दिमाग लाना, आगे हम जो बता रहे हैं, माइनस प्लस एन का मान सूत्र है, एन का मान कितना है? 19/19 है, फिर -1 करेंगे। अब बटा डी का मान चाहिए ना, डी का मान अभी निकाले है, माइनस कितना है? 1/12, 1/12। अब इसे ही तो सॉल्व करना है। अब ये कैसे करते हैं? 19/2 है, अब बाकी यहाँ काटम कुटम करो तो 2 आएगा, 3/2 हो गया। फिर यहाँ गुना में है, या माइनस प्लस का होगा माइनस। फिर बताओ 19 में से एक जगह 18 इंटू का होगा 1/12, कटेगा 3/2। अब देखो 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ है, 3/2 में से 3/2 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करना तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, इसका आंसर 0 होगा। तो हमें यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह सभी क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्त प्रयास करना इसे बनाने का, और आप सभी सपोर्ट करना दोस्त, आप सभी के सपोर्ट है जब यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो जरूर आगे पहुंचेंगे। और आप सभी इसे जितना भी ज्यादा दोस्त है उनसे पास शेयर करना। यह सभी जो भी क्लास है, यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट तो सभी कंसेप्ट बता देते हैं, और क्वेश्चन भी बता देते हैं कि सवाल सॉल्व करो, जिससे ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बताते हैं, बाकी साइंस का क्वेश्चन लेके आएंगे, बाकी जो भी होगा रिवीजन करवाएंगे। प्रयास करना दोस्त, इसे जितना भी दोस्त है उनसे बात शेयर करना, जरूर सपोर्ट करना। आप सभी के लिए मैं और भी बेस्ट क्लास लेके आऊंगा। बस आज इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू क्लास में। आज बात इतना ही, ओके, जय हिंद।